हाई कोर्ट्स बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं जी जी। कि कोई अ, जजों के तबादले हो रहे हैं, कोई जज आ रहे हैं। तो क्या अंदर की खबर क्या है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल में? हो रहे हैं जी। देखें 2-3 तो आपको पता नहीं शिस्तें खाली हैं। एक जी, तो आमिर फारूक साहब गए चले थे। जी, अपना जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब गए। जी, फिर उसके बाद आपके सामने तारिक महमूद जहांगीरी साहब वाला मामला हो जी, गया। तो 3 तो सीधी-सीधी ये नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है। इनको फिल भी करना है, लेकिन कुछ को ट्रांसफ़र भी करना है क्योंकि अब इख्तियार आ चुका है हुँ, और जो ट्रांसफ़र वाला मामला है शायद हो जाता, लेकिन आपको पता है कि जो तुर्की के जो है फेडरल अदलिया से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जो हेड आए थे हेड आए यहाँ। थे जी, और वो मसरूफियात कुछ होगी जजेस की। फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं अपने याहिया अफरीदी या साहब, फिर दूसरा। वो लाहौर के विजिट पर गए हुए हैं, वो लाहौर में हैं और मुझे किसी ने बताया है कि जब वो आ जाएंगे नेक्स्ट वीक तो ये ट्रांसफर वाले मामला भी हो जाएंगे और नई अपॉइंटमेंट भी होंगी और ये भी हमें किसी ने बताया कि ये पूरे मुल्क से अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी जी, 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 और जी। ये भी हमें बताया गया। हाई कोर्ट्स में भी काफ़ी हाँ, वैकेंसीज़ हैं ना। वैकेंसीज हैं और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को ठंडे इलाकों की, बलूचिस्तान की और दीगर की वो सैर भी करवाने का इरादा रखा गया है। अब ज़ाहिर है उसमें 2-3 नाम चल रहे हैं जिनको सैर करवाई जा सकती है और जैसे मोहसिन कियानी साहब जी, के जी, चल रहा है जी, कि जी, हो उनके सकता है मोहसिन कियानी उनको साहब का, उनको बलूचिस्तान। मोहसिन कियानी साहब का और मैं आपको एक बात कहूँ, मोहसिन कियानी साहब बिल्कुल जाने के लिए विलिंग है। उनको अच्छा, खुद मतलब भी तैयार हैं वो। वो रेज़िस्ट नहीं करेंगे, रिज़ाइन भी नहीं करेंगे और चले जाएँगे चले और जाएँगे। वो मेरे ख्याल में तैयार हैं। एक और और उसके भी बाद था कि खालिद सुमरो हाँ, साहब, कि उनके उनको बारे में शायद सिंध मैंने हाई कोर्ट में वापस भिजवाने की जो तैयारी है, मैंने सबसे पहले मैंने खबर दी थी और जी, आज से कोई महीना डेढ़ पहले खबर दी थी और उसपे भी हमें पता ये चला था कि उनको भी शायद वापस जाने की भेजने की तैयारियां की जा रही हैं और उसकी भी बहुत सी वजूहत है। मेरे ख्याल में वो अगले किसी ब्लॉग के लिए अच्छा रख मैं लेते हैं। मुख्तसरन आपको 2 बातें बताऊँ। एक तो फ़याज़ मैंने ये सुना है कि खादिम सुमरो साहब जो हैं, वो खुद भी शायद अ, हाँ, हाँ, वो के विलिंग हैं कि ठीक है विलिंग हो जी। या ना हो, लेकिन वो अगर उन्होंने वापस मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं आसान अल्फाज में कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी, दसो जी ये प एक बंदा होता है ना कि किसी नई कंपनी में जाता है, उन्होंने कहा यार सेटिंग नहीं हो रही, सेटिंग नहीं हो रही, हाँ, तो मतलब सेटिंग नहीं बन रही, सेटिंग तो नहीं इस बन तरह रही की तो बातें उनकी भी भी नहीं चल। बन रही। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा 3 नाम सिंध हाई कोर्ट से ऐसे सिटिंग जजेस के हैं जो मुझे पता चले हैं। ये वो जजेस हैं जो जिनका नाम चल रहा है कि ट्रांसफर होकर किसी और हाई कोर्ट में आ सकते हैं। मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ सकते हम्म, हैं। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी, जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस अमजद सेतो। ठीक है। तो ये सिंध हाई कोर्ट के 3 और जजेस हैं। 2 नाम इधर से डिस्ट्रिक्ट वो जो स्पेशल जजेस के भी चल रहे हैं। अच्छा, वो अपना कौन-कौन से? शाहरुख अर्जुमंद साहब हैं, स्पेशल जज सेंट्रल हैं। दूसरे स्पेशल जज सेंट्रल हैं हुमायूं दिलावर साहब, मशहूर जिन्होंने इमरान ज़माना खान को सज़ा दी थी, तोशाखाना वाले। तोशाखाना केस में और ये वो जजेस हैं जिनको ट्रांसफ़र करने का और इनके पहले भी आपको याद होगा नाम आए थे जब जस्टिस आज़म खान और जस्टिस इनाम अमीन इमरान साहब को पिक किया गया था, तो तब भी इनके नाम फ्लोट हुए थे, लेकिन ये नहीं बन सके थे। अब एक बार फिर उनके नाम चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ज़ाहिर है जो वकला में भी कोई अब तैनातियां होंगी। वकला में एडवोकेट जी। जनरल के लिए जो है, मुझे अच्छा, तो किसी ने बताया कि जनाब बात हो गई है और वो नवीद मलिक साहब हैं और ये साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो जर्नलिस्ट सॉरी बार एसोसिएशन है उसके सदर भी हैं और ये जो है प्रोसिक्यूटर भी रह चुके हैं इमरान खान के केसेस में और वो उधर जेल की तरफ से और ये आते थे और इन्होंने कुछ पिटीशन भी फाइल की थी और वो सारी वो जो जेल तो वो वाली कट्ठी थी ना तौहीन अदालत वाली, जी, 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 उसमें जी। ये जेल की सुप्रिटेंडेंट की तरफ से इन्होंने दरखास्त दायर की थी, तो ही इज इन गुड बुक। तो अच्छा, वो अब मैं एडवोकेट आपको जनरल ना पंजाब लाहौर हाई और कोर्ट से इस्लामाबाद तैनात है। लाहौर हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होनी है ना, उसमें कुछ नाम आपको जो सर्कुलेट हो रहे हैं बार बार रूम्स में या डिस्कशन में है और वो पहले भी डिस्कस होते रहे हैं। अस्मा हामिद साहबा का नाम चल रहा है लाहौर जी हाई जी, कोर्ट जज के लिए। असमा हारिस। हामिद वो वही है जो इमरान खान सॉरी नवाज शरीफ साहब के केसेस में ख्वाजा हारिस साहब के साथ मोमिन वकील जी, थी और ये नैब कोर्ट में जी। पेश हुआ करती थी और बड़ी टैक्स वैसे टैक्स कॉम्पिटेंट केसेस है, की वैसे बहुत कॉम्पिटेंट ही है, कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट लॉयर खातून हैं भी है। और इस वक्त कहा यह जाता है कि टैक्स केसेस के लिए हमें माहिर जजेस जो हैं वो जुडिशरी में चाहिए। इसी तरीके से हारिस अजगर इस्लामाबाद हाई साहब कोर्ट हैं। में जैसे ये अभी इन्होंने बेंच बनाए थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जी, जस्टिस इजाज इसाक साहब और उन्होंने बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया जी। है और कोई तकरीबन कई सौ अरब रुपए के जो टैक्स केसेस हैं निपटाए हैं। जी, इसी तरीके से हारिस अजगर साहब का नाम है लाहौर हाई कोर्ट के लिए। सिंध हाई कोर्ट के लिए बहुत सारे नाम जो है वो चल रहे हैं। हमारे एक वकील साहब हैं सगीर अब्बासी साहब उनका। तो बहुत सारे वकला कंसिडरेशन में हैं और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हाई कोर्ट्स पे भी अभी अपॉइंटमेंट्स होनी है, वैकेंसीज़ अभी अवेलेबल हैं, है। उस पे बहुत सारे वकला के नाम भी कंसिडर होने हैं। तो देखते हैं कि ये हाँ, डेवलपमेंट्स किस तरफ जाती हैं, क्या होता है। तो आखिर में
इस उम्मीद के साथ कि जो इस वक्त पाकिस्तान का किरदार सफारती महाज के ऊपर, इस पे कामयाबियाँ पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान समेट रहा है। अल्लाह ताला इन्हीं कामयाबियों को इसी तरह बरकरार रखे और दुनिया में अमन आए। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट होगा पाकिस्तान का, और जिसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें भी की। दूसरा है कि आखिर में बता देते हैं, जो इमरान खान साहब ने जो पीटीआई को जलसों से रोका है, ये देखें एक उन्होंने एक अच्छा गुड किरदार अदा जेस्चर किया, है। गुड गेस्चर है। और हुकूमत को भी इस पे जी अपना अच्छा मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि जल्द से जुलूस हर किसी का हक है। तो अगर वो आपके कहने पे रुक गए तो आगे फ्यूचर में आप उनको इजाज़त दे दें, कुछ नहीं होगा। जी। तो ये है कुछ मुख्तसर अवाल था जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह इजाज़त हाफ़िज़। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।